अब जैसे ही मौसम चेंज होता है, हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू होती है, रात के खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता है। तो बनाइए फिर ये मज़ेदार सा बेसन का हलवा, सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप बेसन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज दानेदार बेसन का हलवा तैयार करने लगी हूँ परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अब बेसन का हलवा बनाने में मेन पॉइंट होता है कि बेसन का हलवा दानेदार तैयार नहीं होता, पतला सा बनता है, गले में लगता है। तो आज बताऊंगी आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स। तो 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। वज़न में देखें तो 125 या 30 ग्राम के बराबर है। 1 कप ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। आधा कप इसके लिए देसी घी और आधा कप चीनी। साथ ही मैं इस्तेमाल करूंगी 2 टेबलस्पून के करीब सूजी, जो कि बेसन के हलवे को दानेदार बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इन चीज़ों के अलावा 2 से 3 दाने मैं छोटी इलायची के इस्तेमाल करूंगी। और रही बात ड्राई फ्रूट्स की, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हलवे में कितने ऐड करना चाहते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं हलवा बनाना। सबसे पहले सॉस पैन में आप लोग डालें 1 कप के बराबर पानी, आधा कप चीनी डाल देंगे। साथ के साथ इसमें डाल देंगे 3 से 4 छोटी इलायची, जिससे हलवे की खुशबू में इजाफा होगा। अब डाला है मैंने यहाँ पे फूड कलर 1 चुटकी के बराबर। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं चाहिए। बस जैसे ही चीनी घुल जाए पानी में, 1 से 2 बॉयल आ जाए, आप लोग फ्लेम को ऑफ करें और इसे एक साइड पे रख दें। अब एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने लगी हूँ, फ्राई करने लगी हूँ। तो 2-2 टेबलस्पून के करीब मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। बस इतना ही इन्हें फ्राई करें, किशमिश हल्की सी फूलने लगे। बस जी, जल्दी से आप लोगों ने ये ड्राई फ्रूट्स फ्राइंग पैन से निकाल लेने हैं, वरना जलने का ख़तरा रहता है। एक कढ़ाई ले लें और उसमें डालें आप लोग बेसन, छान कर इस्तेमाल करें। साथ के साथ 2 टेबलस्पून जो मैंने आपको सूजी बताई थी ना, वो भी शामिल कर दें। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और बेसन को आप लोगों ने यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है। इतना भूनेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो 7 से 8 मिनट के लिए आप लोगों ने मुसलसल चम्मच चलाते हुए बेसन की भुनाई करनी है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप इसमें डाल दें आधा कप के बराबर घी। अच्छा, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग डालडा वाला घी भी ले सकते हैं, मगर इस रेसिपी में ऑयल का कोई भी काम नहीं है। तो हलवा ऑयल में आप लोगों ने नहीं बनाना। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अब फिर से लो फ्लेम पे भुनाई शुरू कर देंगे, इतना कि घी किनारों से छूटने लगे। वैसे तो बेसन का हलवा बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, मिनटों में तैयार हो जाता है। मगर हलवे को दानेदार बनाने के लिए हम एक ख़ास ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही आप लोग देखें कि हलवे से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, हल्का सा बेसन का कलर गोल्डन हो गया है, बस इसी स्टेज पर आप लोगों ने शामिल करना है इसमें दूध। जी हाँ, 2 टेबलस्पून मैं दूध डालूंगी, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। जल्दी जल्दी से मिक्सिंग कर लेंगे। आप लोग देखें कि कैसी जाली सी बनने लगी है। बस इससे क्या होगा कि हलवा दानेदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही दूध ड्राई हो जाए, आप इसमें डालें शीरा। अब शीरा भी आप लोगों ने एकदम से ही ऐड नहीं करना, पहले आधा शीरा डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, गुठलियों को ख़त्म करेंगे और फिर बाकी बचा हुआ शीरा ऐड कर दें। एकदम परफेक्ट दानेदार ये बेसन का हलवा तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसकी खुशबू के तो क्या ही कहने। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है, आसान सी है, मिनटों में बन जाएगी। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अभी भी फ्लेम मैंने पूरी रेसिपी में बिल्कुल लो रखी हुई है। तो आप लोगों ने मुसलसल मिक्सिंग करते हुए शीरे के पानी को खुश्क कर लेना है। जैसे ही पानी खुश्क हुआ, आप इसमें डालें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। आधे इस स्टेज पर डाल दें और आधे मैंने बचा कर रख लिए हैं। और देखें, ड्राई फ्रूट्स के साथ जो घी था ना, वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है।
इससे हलवा शाइनी बनेगा। मिक्स कर लेते हैं। हलवा एकदम तैयार है। गर्मा गर्म हलवे को सर्व कर दें आप लोग, और यकीन करें ये हलवा खाने में बड़ा ही टेस्टी बनता है। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से आप लोग आज ही ये मज़ेदार सा दानेदार बेसन का हलवा बना कर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।